So welcome back to the channel guys, to your on the Common Man's Club. So कॉर्पोरेट रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है, कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स आ चुके हैं और कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं। तो अप्रैल महीने में जो कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं, ये वीडियो उसी के लिए डेडिकेटेड है। इस वीडियो का मैंने दो पार्ट बनाया है, जो एक ही वीडियो में है। इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो में केवल आपको डेट के साथ उस कंपनीज का नाम बताया जाएगा जिसमें जिसके कॉर्पोरेट रिजल्ट किस पर्टिकुलर डेट में रिलीज होने वाले हैं। ओके, एंड सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बेसिकली उसमें हमने उस कंपनी के पर्टिकुलर सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स कवर किए हैं जो एक इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को बेसिकली जानना चाहिए। फॉर एग्जांपल उस कंपनी का क्या बिजनेस है, वो कंपनी पिछले 3 साल में कितने रिटर्न्स दिए, 5 साल में कितने रिटर्न्स दिए, क्या वो 200 मूविंग एवरेज और डेली कैंडल स्टिक्स पे ऊपर चल रहा है या वीकली कैंडल स्टिक्स पे ऊपर चल रहा है या नहीं, या क्या वो एक स्मॉल कैप कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है, या लार्ज कैप कंपनी है, मिड कैप है। इसके बारे में हम सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा वो डिटेल्स में इंटरेस्टेड नहीं लगता, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप वो पार्ट में भी स्किप कर सकते हैं। इसलिए पार्ट वन ऑफ द वीडियो को ही आप देख सकते हैं, जो इनिशियल फ्यू मिनट्स में आपको मिलेगा। So, without further ado, let us start with the video. Part वन ऑफ द वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो डेट्स। ओके, सबसे पहले बात है 29 ऑफ मार्च को किस कंपनी के रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, तो थे आशियाना इस्पात। आशियाना इस्पात के क्वार्टर 3 के रिजल्ट 2000 फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 के रिजल्ट, क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं बाय द वे। ओके, ये 29 ऑफ मार्च को आए हैं। 31 ऑफ मार्च, दैट इज ऑन मंडे, आपको आने वाले हैं यशराज कंटेन्यूअर्स के, बालाजी फॉस्फेट्स के भी, और तीसरी कंपनी है सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया। बाय द वे, कुछ कंपनियों पे मैंने स्टार मार्क लगाया है। दोज कंपनीज आर वेरी वेरी interesting. You should go and look through their fundamental ones and should try investing in those companies. So चलिए आगे देखते हैं। ये बेसिकली इसमें मैं केवल कंपनियों के नाम बता रहा हूँ और किस डेट में इनका रिजल्ट आने वाला है ये बताने वाला हूँ। पार्ट 2 में वो सारी डिटेल्स मैं बताऊंगा कि कंपनीज किस तरह से परफॉर्म की है। बेसिकली मेरा ये जो वर्क है, ये कम्प्लीटली डेटा का कंपाइलेशन है थ्रू वेरियस सोर्सेज एंड वेरी रिलेवेंट डेटा का कंपाइलेशन, बेसिकली लेट मी टेल यू। और एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेकर के आ रहा है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू to like, share and subscribe my channel and watch the complete video so that आपको एक अच्छा फीडबैक मिले कि शेयर मार्केट के रिगार्डिंग कौन से स्टॉक्स अभी किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, क्या बिजनेस सेक्टर होता है, वगैरह वगैरह। ओके, सो आगे हम लोग देखते हैं। तो 31 मार्च के बाद है 1 अप्रैल को पदम कॉटन यार्न्स लिमिटेड का आ रहा है। ये धागा बनाती है कंपनी, ये भी बहुत अच्छी कंपनी, इसमें मैंने स्टार मार्क डाल के रखा है। 15 अप्रैल को आने वाले 3 इंपॉर्टेंट कंपनियों के रिजल्ट। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, क्वार्टर 4 के रिजल्ट होंगे बाय द वे। इसके पहले वाले जो आपने देखा था इसके पहले पेज में, वो क्वार्टर 3 के रिजल्ट पब्लिश कर रहे थे अपने, राइट, ये पीछे चल रहे हैं अभी। ये कंपनियां जो है बेसिकली अपने क्वार्टर 4, अभी सारे कंपनियां जो मैं बताने वाला हूँ क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रहे हैं। आईसीआईसीआई सेकंड इज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, सॉरी, लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, मैंने बताया था 15 अप्रैल को रिजल्ट आने वाला है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो जिसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी 15 अप्रैल को आएगा। एंड जीएम ब्रेवरीज, एक बेवरेज बनाने वाली कंपनी है, जिसका रिजल्ट भी 15 को आएगा, 15 ऑफ अप्रैल को। नेक्स्ट इज ऑन 16 अप्रैल एंजल वन का आएगा। एंजल वन में बहुत लोगों का अकाउंट भी होगा। ओके, सो अगर आपके पास इसके शेयर्स हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए कि एंजल वन ने कैसा परफॉर्म किया है पास्ट कुछ टाइम में। 17 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगा इन्फोसिस के रिजल्ट्स, और HDFC AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। AMC बाय द वे इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्या होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, अगर इसके बारे में जानना है तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में, सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में मैंने बताया है। नेक्स्ट इज महिंद्रा EPC इरिगेशन कंपनी, जिसका रिजल्ट भी 17 अप्रैल को देखने को मिलेगा। अमल लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जो जिसका रिजल्ट आने वाला है 18 अप्रैल को, जो कि बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है पास्ट में, इसलिए मैंने इस पर स्टार मार्क लगाया है। नेक्स्ट इज ऑन 19 अप्रैल को HDFC बैंक का रिजल्ट सामने आने वाला है। ICICI बैंक का रिजल्ट भी 19 अप्रैल को ही सामने आने वाला है। ओके,
नेक्स्ट ऑन 22 अप्रैल HCL टेक्नोलॉजीज का रिजल्ट आएगा। ओके, एंड 24 अप्रैल को हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG कंपनी है, इसका आने वाला है। नेस्ले इंडिया का आने वाला है। और एमफैसिस, एस कैपिटल में बाय द वे इनके सिंबल में, आई डोंट नो क्यों, एमफैसिस नाम की कंपनी का भी रिजल्ट आने वाला है। 25 अप्रैल को पूनावाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन का रिजल्ट आने वाला है। अतुल लिमिटेड का भी रिजल्ट 25 अप्रैल को ही आएगा। नेक्स्ट ऑन 26 अप्रैल आपको 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक, SBFC फाइनेंस जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है पास्ट में, एंड इंडिया सीमेंट्स। 28 अप्रैल की बात करें तो मिलेगा अल्ट्राटेक का सीमेंट्स का रिजल्ट। निप्पन लाइफ अल्ट्राटेक सीमेंट बाय द वे इनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहा है। इसका भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो मैंने कंपाइल किया है वो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मैंने डाला है। निप्पन लाइफ इंडिया AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का रिजल्ट भी 28 अप्रैल को आएगा। KPIT टेक्नोलॉजी जो AI सेक्टर में बहुत बेहतरीन काम करने वाली ये कंपनी है, जिसका रिजल्ट भी 28 अप्रैल को आएगा। इनमें से किसी भी कंपनियों का शेयर्स अगर आपके पास में है तो यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट नोइंग दोज कंपनीज, बिकॉज आपने कितने भी कम शेयर्स क्वांटिटी में शेयर्स किए हो ना, परचेज किए हो, आप उस कंपनी के उस फ्रैक्शन के लिए मालिक हैं। एंड मालिक को अपने कंपनी के बारे में जानना चाहिए कि उसकी कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है। ओके, नेक्स्ट ऑन 29 की अगर हम बात करें तो हमें मिलेगा CI ऑटोमोटिव इंडिया का रिजल्ट एंड UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी का भी रिजल्ट 29 को ही मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें थोड़े डिटेल में मैंने बात करी है कंपनियों को रिलेटेड। आशियाना इस्पात का रिजल्ट 29 को आ चुका है। आशियाना इस्पात बाय द वे इन्होंने अपना थर्ड Q3 का रिजल्ट बताया है, ना कि Q4 का, फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25। माइक्रो कैप कंपनी है ये, 24 करोड़ इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दिस इज ओनली लिस्टेड ऑन BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नॉट NSE, राइट। ये मैन्युफैक्चर करती है स्टील बार्स, स्टील के बार्स जो होते हैं ना, प्रीमियम क्वालिटी के स्टील बार्स मैन्युफैक्चर करती है, जो वेरियस कंस्ट्रक्शन क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है। इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था 24 रुपया 87 पैसा, राइट। ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब आपको अगर एक शेयर खरीदना है अभी, या तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो इतना रुपया आपको देना पड़ेगा एक शेयर के लिए, ठीक है। इसका 3 इयर्स का परफॉर्मेंस की बात करें, 3 इयर्स में इसने 25.29% का रिटर्न्स दिया है, 5 इयर्स में बहुत बेहतरीन 283.20% का रिटर्न दिया है। ओके, अच्छा, जहां भी मैंने कंपनीज का कुछ भी रेड में लिखा है, उसका मतलब ये है कि वो अपने 200 मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, और जहां ग्रीन में लिखा है इसका मतलब है कि वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है वो कंपनी। ओके, तो आशियाना इस्पात की बात करें तो ये अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऑन डेली कैंडल्स पे एज वेल एज वीकली कैंडल्स पे नीचे ट्रेड हो रही है कंपनी। ओके, इन्होंने पास्ट में तो परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन दिया है, लेकिन 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें तो डेली एंड वीकली कैंडल्स पे इसने नीचे परफॉर्म कर रही है और नीचे ट्रेड कर रही है। ओके, सो नेक्स्ट ऑन 31st, दैट इज ऑन मंडे, यशराज कंटिन्यूअर्स का रिजल्ट आने वाला है। ये भी Q3 का रिजल्ट रहेगा। ये बाय द वे एक माइक्रो कैप कंपनी है जो 13 करोड़ की माइक्रो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी। ये मैन्युफैक्चर करती है स्टील के बैरल्स विथ कोटिंग फॉर सेफ पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स लाइक पेट्रोलियम, केमिकल्स, फूड, फार्मा सेक्टर एटसेट्रा। फूड फार्मा सेक्टर, पेट्रोलियम के लिए कहीं भी अगर सेफ पैकेजिंग के स्टील के कंटेनर्स की बात हो तो वो मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी। ऑल राइट, इसके लास्ट ट्रेडेड प्राइस की अगर हम बात करें तो ये एक पेनी स्टॉक है, नो डाउट। इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था 7.60। एक शेयर खरीदने के लिए आपको देना पड़ेगा 7 रुपये 60 पैसे। 3 इयर्स का रिटर्न बहुत अच्छा नहीं रहा है इसका, 0.13% है, और 5 ईयर का रिटर्न 154.18% है, जो कि मोस्ट ऑफ द माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में होता है। 5 इयर्स रिटर्न में अच्छा, मतलब लॉन्ग टर्म में ये अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं। ओके,
लेकिन ये कंपनी जो है ट्रेड कर रही है बिलो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन डेली एज वेल एज वीकली कैंडल्स। सो नेक्स्ट जिसका रिजल्ट 31st को रिलीज होने वाला है वो है बालाजी फॉस्फेट्स। बालाजी फॉस्फेट्स ऑल्सो इज अ माइक्रो कैप कंपनी विद 236 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये मैन्युफैक्चर करती है सिंगल सुपर फॉस्फेट, ओके, एनपीके ग्रैनुलेटेड मिक्स्ड फर्टिलाइजर्स, सिंगल जिंक सल्फेट। आप समझ ही रहे होंगे ये केमिकल की कंपनी है। ये केमिकल्स का या तो एग्रीकल्चरल या अलग क्षेत्रों में इनका एज रॉ मटेरियल उत्पादन इनके प्रोडक्ट्स का यूज होता है। इसकी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, मतलब एक शेयर खरीदने के लिए आपको 99.05 रुपीज देना पड़ेगा। और इसके मोस्ट अदर डेटा फॉर 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न्स एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के रिगार्डिंग अवेलेबल नहीं है, सो मैंने यहाँ पे नहीं नोट किया है। नेक्स्ट तीसरी कंपनी जो 31st को ही दैट इज मंडे को अपना रिजल्ट देने वाली है, जो बहुत बेहतरीन कंपनी है, वह है सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, बाय द वे माइक्रो कैप कंपनी है ऑफ कोर्स। दिस इज अ माइक्रो कैप कंपनी, 275 करोड़ इसकी वैल्यूएशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दिस इज engaged in construction of projects like roads, highways, buildings and bridges। ये इस तरह की चीजें ये कंपनी बनाती है। तो आप जानते ही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है तो बहुत बेहतरीन कमाएगी और कमाई भी है। 3 साल के रिटर्न्स की अगर आप बात करें तो इन्होंने रिटर्न दिया है 631.99%। 5 ईयर के रिटर्न्स की आप बात करें तो इन्होंने दिया है 1074.4%। कैन यू थिंक ऑफ द रिटर्न, कितना लार्ज अमाउंट ऑफ रिटर्न दिया है, 10,774.4%। मतलब कि ऑलमोस्ट 12 टाइम्स आपका इन्वेस्टमेंट को कर देता ही है। अगर आप 5 साल पहले इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए होते तो इस कंपनी ने आपको 12 टाइम्स 12x कर देता, 12 लाख बन के आपको मिलता। दिस कंपनी का शेयर्स इज ट्रेडिंग अबव 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन डेली एज वेल एज वीकली कैंडल्स। ओके, नेक्स्ट इज पदम कॉटन यार्न्स लिमिटेड। ये धागा बनाती है कंपनी, यार्न्स, जिसका इस्तेमाल गारमेंट इंडस्ट्री में होता है ना, साड़ी और अलग तरह के कपड़े बनाने में। तो पदम कॉटन यार्न्स लिमिटेड धागा बनाती है, विच इज अ माइक्रो कैप कंपनी विद 100 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। इट प्रोड्यूसेस कॉटन यार्न्स विच आई सेड राइट नाउ। एक शेयर खरीदने के लिए ऑफकोर्स ये पेनी स्टॉक है, 76 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। इसके 3 इयर्स रिटर्न बहुत बेहतरीन है, दैट इज 631.56%। एंड 5 ईयर के रिटर्न तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, 2217.76%। ओके, अच्छी बात और है कि ये अपने 200 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे डेली एज वेल एज वीकली कैंडल्स पे पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है। मतलब कि इतने सारे कंपनीज जो स्मॉल कैप वगैरह सब कोई लार्ज कैप तक पिट गए थे लास्ट जो 7 सितंबर के बाद फॉल आया है, उसमें अगर ये कंपनी सस्टेन कर गया है तो आप समझ रहे हैं कि कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है और इसका जो मैनेजमेंट है बहुत ही स्ट्रांग हाथों में है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस वगैरह के लिए। बाय द वे, लेट मी टेल यू थ्रू दिस वीडियो आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन बाय और sell decision। I'm just simply trying to gather some kind of data which I have accumulated and present in front of you। buy और sell recommendation हमारा नहीं है, वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। ओके, नेक्स्ट इस 15 अप्रैल को हम देख रहे हैं कि 3 इंपॉर्टेंट कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का रिजल्ट आने वाला है। ऑल्सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का भी रिजल्ट आने वाला है और जीएम ब्रेवरीज एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका भी रिजल्ट आने वाला है। तो देखते हैं कंपनी में क्या चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस रहा है इनका पास्ट ईयर में, क्या काम करती है कंपनियां। सो द फर्स्ट इज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये जनरल इंश्योरेंस के सेक्टर में बिजनेस करती है बाय द वे। तो जनरल इंश्योरेंस के सेक्टर में क्या बिजनेस होता है, जो आपका मोटरसाइकिल, बाइक्स और बाकी चीज है जिनका भी नॉन लाइफ सेक्टर में जो भी इंश्योरेंस होता है ना, जनरल इंश्योरेंस कहलाता है। सिंपल, किसी की दुकान है उसका इंश्योरेंस कर दिया, हॉस्पिटल है किसी का उसका इंश्योरेंस करवा लिया कि फायर वगैरह में कुछ हमारा डैमेज हो गया तो ये पैसे वापस देंगे। तो ये है एक इंश्योरेंस कंपनी जो नॉन लाइफ सेक्टर में ऑपरेट करती है। दिस बाय द वे इज अ मिड कैप कंपनी with market capitalization 88,839 crores
ओके, बिजनेस क्या है मैंने बता ही दिया पहले आपको। लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज 1792.85, मतलब एक शेयर खरीदने के लिए आपको 1792.85 रुपए देने होंगे। 3 इयर्स रिटर्न की बात करें तो बहुत अच्छा रहा है, 40.55%। 5 ईयर रिटर्न भी अच्छा रहा है, 74.06%। and but the thing is that it is trading below 200 exponential moving average on daily candles, and trading above on weekly candles पे तो 200 exponential moving average के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन डेली कैंडल पे ये नीचे है। ये थोड़ी सी सोचने की बात है इसमें। ओके, नेक्स्ट इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जब से गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को लाइफ इंश्योरेंस के लिए परमिट किया है, तो ये सब कंपनियों का उद्गम हुआ है। ओके, सो पहले तो केवल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ही थी जो लाइफ सेक्टर में ऑपरेट करती थी। अभी इसका ये बाय द वे इज अ मिड कैप कंपनी, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 81,733 करोड़ का है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है एक। लास्ट ट्रेडेड प्राइस का बात करें, एलटीपी 564.35 रुपीज में एक शेयर मिलेगा आपको। 3 इयर्स रिटर्न 17.89% है। 5 ईयर रिटर्न इस कंपनी का 77.25% रहा है। ओके, सो बट द थिंग टू कंसिडर हियर इज कि ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है on daily as well as weekly candles. Okay, जीएम ब्रेवरीज की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। लेट मी टेल यू, स्मॉल कैप कंपनी है ये, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,423 करोड़। ओके, दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट सीएल मतलब कंट्री लिकर एंड आईएमएफएल मतलब इंडियन मेड फॉरेन लिकर। जो भी दारू जो भारत में बिकती है ना फॉरेन दारू के नाम पे, वो बेसिकली इंडियन मेड फॉरेन लिकर है। वो बाहर से इंपोर्ट नहीं होती, बल्कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जाती है विद देयर ओन फार्मूला, जो भी वो रखते हैं उस फार्मूला के हिसाब से। इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस की अगर हम बात करें तो 623.25 है, मतलब इतने में आपको एक शेयर मिलेगा। 3 इयर्स रिटर्न 12.62% है। 5 इयर्स की रिटर्न की बात करें तो 176.61% है। एंड द थिंग टू वरी अबाउट दिस कंपनी इज दिस इज ट्रेडिंग बिलो 200 exponential moving average on daily as well as weekly candles. Okay, सॉरी। 16 अप्रैल को आने वाला एंजल वन का रिटर्न का रिजल्ट। एंजल वन बाय द वे एक स्मॉल कंपनी जरूर है, ओके, लेकिन इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 20,882 करोड़। फेयरली हाई अमाउंट ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। ओके, एक प्रोमिनेंट फुल सर्विस ब्रोकिंग कंपनी है। फुल सर्विस ब्रोकिंग कंपनी बाय द वे क्या होता है इंडिया में, जैसे जेरोधा है, वो आपको बस एक प्लेटफॉर्म देता है जिसके थ्रू आप डीमेट अकाउंट खोल के अपना शेयर्स बाई और सेल कर सकते हैं, लेकिन वो आपको कोई तरह का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं देता है। लेकिन फुल सर्विस कंपनी ऐसी होती है जो अपने क्लाइंट्स को फुल रिसर्च करके किसी कंपनी के बारे में, या कहीं इन्वेस्टमेंट करना है या कहीं पैसे लगाने हैं उसके बारे में फुल रिसर्च करके बाई सेल रिकमेंडेशन भी देती है। फोन करके आप उनसे कंसल्ट ले सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं कि हमें इस कंपनी में पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। आप बेसिकली क्लाइंट्स के लिए ये टेलर मेड प्रोडक्ट बनाते हैं, टेलर मेड प्रोडक्ट्स। मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, जैसा क्लाइंट को जरूरत है वैसा ब्रोकिंग सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज ए फुल सर्विस ब्रोकिंग कंपनी। ओके, नेक्स्ट हम जानने वाले हैं कि इसका एक शेयर खरीदने के लिए आपको देना पड़ेगा 2,313.20 रुपए। 3 इयर्स का रिटर्न अच्छा खासा रहा है, दैट इज 49.92%। 5 ईयर रिटर्न के लिए सफिशिएंट डेटा हमारे पास मौजूद नहीं है। दिस इज ट्रेडिंग बिलो द 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज on daily candles but above on the weekly. Okay, next 17 अप्रैल को 3 important कंपनीज, बड़े कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं। वन इज इन्फोसिस लिमिटेड, एचडीएफसी एएमसी। एएमसी इज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन। ईपीसी इज इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन।
ओके। एपीसी बाय एएमसी बाय द वे मैं आपको बता दूं इज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये वो ऐसी कंपनी होती है जो बड़े अमाउंट ऑफ एसेट को कैसे मैनेज करना है उस पर रिसर्च वर्क करके सर्विस प्रोवाइड करती है। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई या फिर इस तरह की कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है, इन कंपनी से कंसल्ट करती है, तो ये इनसे कंसल्टेंसी के पैसे कमाते हैं। दैट्स व्हाट एन एच डी एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज। एएमसी उसी को कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। चलिए 17 अप्रैल को ये तीन कंपनियों का रिजल्ट आने वाला है, देखते हैं। सबसे पहले इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस का नाम तो सभी कोई जानते हैं, सब बहुतों के पास अब शेयर्स भी होंगे। इस बार रिजल्ट्स आते समय आपको अलर्ट भी रहना पड़ेगा कि कैसे रिजल्ट आने वाले हैं, क्योंकि यूएस में जो पॉलिटिकल टर्मोइल थोड़ा क्रिएट करके रखा गया है उससे हमारे इंडिया के फार्मा सेक्टर्स और आईटी सेक्टर्स पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। 6,52,228 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये एक सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कि एक शेयर अगर आपको खरीदना है तो उसका कीमत है 1,570.65। इतने में आपको एक शेयर मिल जाएगा। 3 इयर्स रिटर्न, हाँ जी, इसका नेगेटिव रहा है, लेट मी टेल यू दैट। 5 इयर्स रिटर्न 140.64% है। This is trading below the 200 exponential moving average on daily, but above on weekly. Next company is HDFC Asset Management Company. ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 85,799 करोड़ का है। ये इंडिया के एक इन्वेस्टमेंट लीडिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजर है फॉर एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड। एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहाँ होगा ना, जहाँ जहाँ भी पैसे इन्वेस्ट करने हो वो डिसीजन ये कंपनी लेती है। इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 4,009 रुपया। 3 साल की रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे, 91.62%। और 5 साल की रिटर्न्स 92.66% रहे हैं। और अच्छी बात तो यह है कि ये अपने डेली और वीकली दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे अबव 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेड कर रहा है। ओके। तो अगर आपके पास इसके शेयर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, शायद इसके रिजल्ट अगर अच्छे हैं तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है, थर्ड थर्ड कंपनी है महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन, जिसका रिजल्ट भी 17 अप्रैल को आने वाला है। महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन बाय द वे इज अ माइक्रो कैप कंपनी। मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका 330 करोड़ का। दिस स्पेशलाइजेस इन इरिगेशन रिलेटेड इक्विपमेंट। ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर्स हो गया, एग्रीकल्चरल पंप हो गया, ये सब बना बना के ये कंपनी बेचती है, इसका ये बिजनेस है। ओके। लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कि 118 रुपये 38 रुपए देकर 38 पैसे देकर आपको इसका एक शेयर मिलेगा। एलटीपी की वैल्यू ये है। 3 इयर्स रिटर्न इसका 32.49% है। 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो 53.84% है। एंड थिंग टू वरी हियर इज दैट दिस कंपनी is trading below 200 exponential moving average on both daily as well as weekly candles. All right. So next company is Amal Limited, not Amul, Amal Limited। On 18th April इसका रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। दिस कंपनी बाय द वे इज ओनली लिस्टेड ऑन बीएससी। केवल और केवल ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ही लिस्टेड है। ओके। वो स्लाइड कहीं और चला गया, मैं खोज के फिर से वापस आता हूँ, फिर कंटिन्यू करूंगा। सो अमल लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है अमल लिमिटेड, है ना। ये केवल और केवल बीएससी पे लिमिटेड है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 827 करोड़। मैन्युफैक्चर करती है क्या, डाई एंड डाई इंटरमीडिएट्स, जो इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है। 669.10 रुपये देकर आप इसका एक शेयर खरीद सकते हैं, जो कि इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है एलटीपी।
3 ईयर रिटर्न इसका 84.77% एंड 5 ईयर रिटर्न है इसका 699.08%। मतलब 5 साल पहले इस कंपनी में अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता तो वो लगभग 8 गुना हो जाता, 8 टाइम्स। ये 700% के बराबर हो गया, और 700% का मतलब होता है 8 गुना हो जाना, 8 टाइम्स आपके पैसे हो गए होते हैं। ठीक है। सो अच्छी बात यह है कि ये कंपनी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के दोनों क्या डेली एज वेल एज वीकली कैंडल्स पे पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है। ओके। नेक्स्ट, 19 अप्रैल को रिजल्ट आने वाला है दो इंपॉर्टेंट इंडिया के बिगेस्ट प्राइवेट बैंक जिसको कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक का। तो इनके रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा जान लें कि पास्ट में इसने कैसा परफॉर्म किया, क्या बिजनेस है इनका। एचडीएफसी बैंक कौन नहीं जानता होगा कि बैंकिंग सेक्टर का राजा है ये। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा ज्यादा जो, और रिलायंस निफ्टी में सबसे ज्यादा जो वेटेज रखता है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में, वो एचडीएफसी बैंक ही है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 13,99,209 करोड़। सोच सकते हैं आप कितना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये लार्ज कैप कंपनी। इसका प्रोमिनेंट, दिस इज अ प्रोमिनेंट बैंक इन इंडिया, नोबडी आई थिंक किसी को डाउट होगा इसके बारे में, सब कुछ जानते ही है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस का है, यानी कि एक शेयर खरीदने के लिए एचडीएफसी बैंक का आपको 1,825 रुपए चुकाने होंगे। 3 साल के परफॉर्मेंस इसके पॉजिटिव रहे, 27.6% इसका रिटर्न्स रहा है, और 102% 5 साल में रिटर्न रहा है। और ये अपने 200 मूविंग एवरेज के बोथ डेली एज वेल एज वीकली कैंडल्स पे पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है। बहुत बेहतरीन कंपनी है, पास्ट परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन रहा है, लार्ज कैप में सेफ जिसको कह सकते हैं। ओके। एक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक भी एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बाय द वे है 9,60,914 करोड़ का। टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये। लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कि एक शेयर खरीदने के लिए आपको देने पड़ेंगे 1,348.35 रुपए। और इसका परफॉर्मेंस देखें 3 इयर्स में तो 89.81% रिटर्न्स दिया है, एंड 296.75% इन 5 years। एंड like HDFC, this bank is also trading above 200 exponential moving average on daily as well as weekly candlestick patterns. All right. So 22nd अप्रैल को आने वाला है रिजल्ट HCL टेक्नोलॉजीज का। HCL टेक्नोलॉजीज अगेन इज अ लार्ज कैप कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4,31,731 करोड़। क्या काम करती है कंपनी, सब कुछ जानते हैं कि ये सॉफ्टवेयर, प्रोमिनेंट सॉफ्टवेयर कंपनी है इंडिया की, जो कि आईटी सर्विसेज, इंजीनियरिंग एंड उससे रिलेटेड आर&डी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है, एआई सर्विसेज में काम करती है कंपनी। लास्ट ट्रेडेड प्राइस की बात करें तो 1,591 रुपीज में आपको एक शेयर मिलेगा इसका। 3 इयर्स रिटर्न की अगर हम बात करें तो दैट वाज 36.82% एंड 269.79%। ओके। Thing to worry little here is that this is trading below the 200 exponential moving average on daily candlestick pattern, but above on weekly। तो बहुत ज़्यादा ही चिंता की बात नहीं है। बहुत सारी कंपनीज लार्ज कैप स्पेशली सितंबर के बाद अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चली गई थी, बहुत जल्दी ये भी ऊपर आ जाएगी। ओके। लेकिन हाँ, अमेरिका में जो टर्मोइल चल रहा है यूएस में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के आने के बाद, उसके बाद अपने फार्मा और आईटी दो सेक्टर्स चिंता में है, ये आप सब जानते ही होंगे, फार्मा एंड आईटी सेक्टर। सो इन दोनों के बारे में आपको फिर से कुछ, अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आपको कॉन्स्टेंटली इससे रिलेटेड न्यूज़ सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और जब भी एग्जिट मिले, अगर आप लॉस में हैं तो निकल निकल ही जाना सही रहेगा। क्योंकि और देखिए, हमें पैसे बनाने हैं, जहां भी और ऑप्शन मिलेगा हम वहां डाल देंगे ना, हम इसी को पकड़ के क्यों रखेंगे। ठीक है। अगर अपने को मौका मिलता है एग्जिट करने का विद माइनर लॉस और विद सम प्रॉफिट, इट इज अ गुड आइडिया, राइट। सो दैट डिसीजन इज योर पर्सनल डिसीजन। आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल को आने वाला हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया एंड एम्फेसिस का रिजल्ट्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर आप सब जानते होंगे, बाय द वे इज एन एफएमसीजी कंपनी। एफएमसीजी क्या होती है? एफएमसीजी इज अ फास्ट मूविंग
कंज्यूमर गुड्स, मतलब घर में आप साबुन तेल से लेकर के फिनाइल टूथब्रश टूथपेस्ट जो भी यूज करते हैं ना, धोने का साबुन नहाने का साबुन इस तरह की चीजें, कुछ खाने पीने की भी चीजें, ये सब चीजें ये कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर मैन्युफैक्चर करती है। कभी अपने शैम्पू के बॉटल को पलट के देखना, मोस्ट प्रॉब्ली उस पे HUL लिखा होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट। नेक्स्ट, इसी में हम देखते हैं कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5,30,855 करोड़ का है। और ये एक पर्सनल केयर में या फिर होम रिलेटेड प्रोडक्ट्स का राजा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इसके, you know, a sundry of items you'll find in your home which have been manufactured by HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। बट इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं रहे। 3 इयर्स के रिटर्न की अगर हम बात करें तो द कंपनी गेव ओनली 14.37% एंड इन 5 इयर्स FD से भी कम रिटर्न दिया है, 5.53%। ओके, इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कि अगर एक शेयर आपको इस कंपनी का खरीदना है तो वो आपको 2258 रुपया 85 पैसा देना पड़ेगा। और ये कंपनी में एक और चिंता की बात है कि अपने 200 मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है डेली एज वेल एज वीकली कैंडल्स पे। ओके, नेक्स्ट कंपनी इज नेस्ले इंडिया। ओके, आप बाय द वे जानना चाहते हैं कि आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके घर में आते हो, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। लाइफ बॉय साबुन से लेकर के हर वो चीज जो आप घर में यूज करते हैं, पॉन्ड्स का क्रीम हो गया, डव का हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, वेसलीन हो गई, ठीक है, बूस्ट पिलाते हैं बच्चे को, लिप्टन की चाय पीते हो, विम बार बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हो, हॉर्लिक्स खाते हो, नॉर का सूप पीते हो, किसान का सॉस यूज करते हो, ये सारा जो है ना हिंदुस्तान यूनिलीवर मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी रिटर्न से ऐसी कंपनियां हैं, ये और ITC, ये तो ऐसी कंपनी है आपको रिटर्न्स तो कम देंगी लेकिन बहुत ज्यादा गिरती भी नहीं है। मंदी के दौर में रिसेशन आएगा ना, ये कंपनी सर्वाइव करती है, उल्टा ये थ्राइव करती है, अच्छे पैसे कमाती है। क्योंकि देखो कितने भी मंदी आ जाए, रिसेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये वो आइटम है रोजमर्रा की जो घर में लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो इनका बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन नहीं होता रिसेशन में। हाँ, आप शैम्पू के 2 बोतल यूज कर जाते थे महीने में, आप 1.5 बोतल यूज करोगे, थोड़ा बचा के यूज करोगे। 4 साबुन यूज करते थे, 4 अलग टाइप के साबुन यूज करते थे, तो आप कोशिश करोगे चलो भैया आप लाइफ बॉय पे शिफ्ट हो जाए लक्स की जगह, तो ये आप करोगे। लेकिन ये इन कंपनियों का बिजनेस डाउन होगा नहीं, सामान बिकेगा हमेशा कितनी भी मंदी आ जाए, चाहे वो रिटर्न ज्यादा दे पाए या ना दे पाए, लेकिन इसमें कंपनियों का बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन नहीं होता। नेक्स्ट आगे देखते हैं नेस्ले इंडिया के बारे में। नेस्ले इंडिया बाय द वे इज अ लार्ज कैप कंपनी, इज अ गुड कंपनी, अभी बहुत बेहतरीन लास्ट ईयर में परफॉर्म नहीं की है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,17,037 करोड़ का। ये एक लीडिंग फूड एंड बेवरेज कंपनी है इंडिया की, जिसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2,250 रुपया। 2,250 रुपया देकर के आप एक शेयर नेस्ले इंडिया का खरीद सकते हैं। 5 इयर्स रिटर्न इसका रहा है 49.56% एंड 3 ईयर रिटर्न 33.84%। सॉरी। ओके, सो ये जो कंपनी है दिस इज ट्रेडिंग बिलो 200 exponential moving average on daily but not on weekly। on weekly ये above ट्रेड कर रही है 200 exponential moving average। सो इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो नेस्ले मैन्युफैक्चर करती है। नेस्ले बाय द वे एक स्वीडिश कंपनी है। ओके, इंडिया में रजिस्टर है इसलिए नेस्ले इंडिया कहते हैं इसको। ओके, किटकैट चॉकलेट खाते हैं आप, मैगी का सॉस यूज करते हैं, मैगी ही खाते हैं खूब, दवा के लोग खाते ही हैं। नेस्कैफे आप कॉफी पीते हैं, एवरीडे नेस्ली का जो आप ड्राई मिल्क यूज करते हैं, मंच खाते हैं, ये सारे चीज सारे प्रोडक्ट्स किसके हैं, नेस्ले इंडिया के हैं। तो अगर किसी, ये भी एक FMCG सेक्टर की कंपनी है, अगर कोई HUL और नेस्ले में से कंपेयर करना चाहेगा कि कौन सा खरीदा जाए, तो मुझे तो लगता है कि नेस्ले खरीदना एक बेटर होगा ऑप्शन, है ना। इसका बिजनेस ज्यादा बेहतरीन ग्रो कर रहा है HUL से, नो डाउट HUL बहुत पुरानी कंपनी है। ओके, एम्फेसिस। एम्फेसिस एक कंपनी है जो मिड कैप कंपनी है बेसिकली, एंड इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 47,533 करोड़। इट ऑपरेट्स ऑन ग्लोबल लेवल इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज
एंड इंश्योरेंस सेक्टर, इन सेक्टर्स में ये कंपनी काम करती है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस इस कंपनी की रही थी 2494.40। 3 ईयर रिटर्न्स की बात करें, नेगेटिव रिटर्न दिया है इस कंपनी में भाई साहब। एक साल की रिटर्न आप बात करें तो पॉजिटिव रहा है, दैट इज 4.7%, बहुत ज्यादा नहीं फिर भी पॉजिटिव तो रहा है। जहां सारी कंपनी डूब रही थी, डूब रही थी कहने का मतलब लोअर परफॉर्म कर रही थी, डूब नहीं रही थी एग्जैक्टली, ऐसा बोलना गलत है। सितंबर के बाद इनका परफॉर्मेंस डाउन हो रहे थे, इस कंपनी का पिछले एक साल में 4.7%, दैट इज पॉजिटिव रिटर्न। 5 ईयर्स का रिटर्न इसका बहुत ही अच्छा रहा है, 264.3%। दिस कंपनी इज ट्रेडिंग बिलो 200 exponential moving average on daily candles and above on weekly candles। 25 अप्रैल को रिजल्ट आने वाला है पूना वाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। पूना वाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन बाय द वे इज अ स्मॉल कैप कंपनी विद मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 27,246 करोड़। फॉर्मली इसका नाम था मैग्मा फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दिस ऑफर्स कंज्यूमर्स एंड एमएससी फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस एंड एमएससी फाइनेंस ये ऑफर करता है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 348 रुपीज की है। एक शेयर खरीदने के लिए आपको इतना देना पड़ेगा, 348 करोड़ देना पड़ेगा। अगर इस कंपनी के 3 साल के परफॉर्मेंस की बात करें, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी ने दी है, विच इज 40.77% फॉर 3 ईयर्स। एंड 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी है, 1879.94%। Okay, this company by the way is another feather to its cap is it is trading above the 200 exponential moving average on both daily as well as weekly candles। तो इसको तो कंसिडर करना चाहिए, एक बेहतरीन कंपनी है। ओके, पूना वाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बाद हम आते हैं कंपनी कॉल्ड अतुल लिमिटेड। अतुल लिमिटेड इज अ स्मॉल फाइनेंस कंपनी जिसका रिजल्ट भी 25 अप्रैल को आने वाला है। ओके, स्मॉल फाइनेंस कंपनी है ये, 18,058 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये केमिकल सेक्टर में ऑपरेट करती है कंपनी। लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसका, पेनी स्टॉक तो नहीं है, स्मॉल कैप जरूर है, पेनी स्टॉक नहीं है। 6,073 रुपए देकर आपको एक शेयर इसका मिलेगा। 3 ईयर्स रिटर्न की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न मिला है, राइट। इसका 3 ईयर्स का रिटर्न नेगेटिव रिटर्न रहा है। एंड 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर में इस कंपनी ने 6.9% रिटर्न दिया है, 5 ईयर्स में 53.51% रिटर्न दिया है। ओके, दिस कंपनी इज ट्रेडिंग बिलो 200 exponential moving average both on daily as well as weekly candles। so इसको तो कंसीडर करना बेकार ही होगा। ओके, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, आगे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अभी 3 ईयर्स की रिटर्न डाउन है, हो सकता है आगे बहुत बेहतरीन हो, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होता है रिटर्न का, है ना, माइक्रो कैप में भी। 26 अप्रैल को रिजल्ट जिसके रिलीज होने वाले वो कंपनियां हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एसबीएफसी फाइनेंस एंड इंडिया सीमेंट्स। चलिए देखते हैं ये कंपनी कैसे परफॉर्म की है पास्ट में और इनका बिजनेस क्या है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बेसिकली इज अ मिड कैप कंपनी, राइट। ये एक मिड कैप कंपनी है, 40,235 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। ऑपरेट्स इन बैंकिंग इंडस्ट्री, 50 पेनी स्टॉक है ये, 54.86% में रुपए में आपको एक शेयर मिलेगा। 3 ईयर्स की रिटर्न बहुत बेहतरीन रहा है इस कंपनी का, 42.94%। 5 ईयर की रिटर्न की बात करें 145.36%। and this company is trading below 200 exponential moving average both on daily as well as weekly candles। next, SBFC फाइनेंस के रिजल्ट भी सेम डेट में आने वाले हैं। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 9,589 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी का। ये एक एनबीएफसी है, एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी है ये, और ये एक सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स प्रोवाइड करती है एंड लोन अगेंस्ट गोल्ड भी प्रोवाइड करती है। 88.15 इसका एलटीपी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। एंड 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो 7.68% है। ठीक है, 3 ईयर 5 ईयर डेटा इसका अवेलेबल नहीं है क्योंकि लिस्टिंग हुई थी ये कंपनी 14 अगस्त 2023 को, तो कहाँ से मिलेगा इसका। ठीक है, ट्रेडिंग अबव द 200
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन डेली कैंडलस्टिक पैटर्न। अच्छी बात है। तो ये कंपनी एक ऐसा स्मॉल कैप जरूर है, इसमें अच्छा खासा मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, आप खुद देखिए ना, 9,589 करोड़ बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। अगर ऐसा कंपनी कोई पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है तो फ्यूचर के लिए आप सोच ही सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ये कंपनी। नेक्स्ट, इंडिया सीमेंट्स की बात करें तो दिस इज अ स्मॉल कैप कंपनी एंड इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8,572 crores. This manufactures durable and cost-effective products using blended cement with fly ash additive. ठीक है, इंडिया सीमेंट का ये है बिजनेस। लास्ट ट्रेडेड प्राइस की बात करें 275.95% है। 3 इयर्स की रिटर्न 34.79%, इसका 3 इयर्स का बेहतरीन रिटर्न रहा है। 171.57% इसने 5 इयर्स में रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। चिंता की बात यह है कि दिस कंपनी इज ट्रेडिंग बिलो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन डेली कैंडलस्टिक, वो भी इतना चिंता की बात नहीं है, एंड अबव ऑन वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न। क्योंकि देखिए सारी कंपनियां लास्ट 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में नीचे गई थी। अगर ये कंपनी का फंडामेंटल्स और इसका मैनेजमेंट अच्छा है तो दिस शुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, 28 अप्रैल को तीन इंपॉर्टेंट कंपनी जो बहुत ही बेहतरीन कंपनी, मैं कहूंगा इसको अल्ट्राटेक सीमेंट, जो एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, इसका रिजल्ट आने वाला है 28 अप्रैल को। निप्पॉन इंडिया लाइफ एएमसी का आने वाला है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी का भी रिजल्ट 28 अप्रैल को आने वाला है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है भाई। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,39,012 crores। लार्ज कैप कंपनी है ये। बिरला आदित्य बिरला ग्रुप का पार्ट है ये कंपनी। ओके, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रे सीमेंट, लेट मी टेल यू, एंड रेडी मिक्स कंक्रीट भी बनाती है ये कंपनी, एंड व्हाइट सीमेंट भी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये है इसका बिजनेस अल्ट्राटेक सीमेंट का। लास्ट ट्रेडेड प्राइस बहुत ही महंगा शेयर है इसका, 11,481 रुपए देकर के आपको एक शेयर मिलेगा। 3 साल के रिटर्न्स की अगर आप बात करो तो ये कंपनी जो है 80.97% का रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 226.13% का रिटर्न दिया है। This company is trading above the 200 exponential moving average on daily as well as the weekly candles। So ये अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, केपीआईटी टेक्नोलॉजी का भी रिजल्ट सेम डे में आने वाला है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी, मैंने पहले ही बोल दिया था कि एआई रिलेटेड बिजनेस में इन्वॉल्व है, डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, ऑटोमेटिव एंड मोबिलिटी टेक्नोलॉजी बनाती है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर बनाती है। ओके, ये बाय द वे एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 35,846 करोड़। लास्ट ट्रेडेड प्राइस की अगर आप बात करो तो ये है 1,307 रुपीज। इतना देकर के आपको एक शेयर मिलेगा। 5 ईयर रिटर्न इसका 3,501% रहा है। सोच सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न 5 साल में दिया है, और 3 साल में 127% का रिटर्न रहा है। Okay, this company is trading below 200 exponential moving average on daily candlestick pattern, but on weekly it is trading above, right? On daily candlestick candles the stock is moving in a channel pattern में move कर रहा है। daily candlestick pattern को अगर आप देखें तो 200 exponential moving average के नीचे जरूर है, लेकिन चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं इस कंपनी के तो चैनल ब्रेकआउट करके ऊपर भी जा सकता है ये। इसका प्राइस 29 अप्रैल, जो कि लास्ट कंपनी है, लास्ट 2 कंपनीज है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सीआई ऑटोमोटिव इंडिया। सीआई ऑटोमोटिव इंडिया बाय द वे इज अ स्मॉल कैप कंपनी। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 50,097 करोड़। फॉर्मली इसको महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव इंडिया भी कहते थे। ओके, इट सप्लाइज ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स टू ओईएम्स। ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स मतलब इंजन वगैरह ये सब चीजें, गियर्स। ओके, और जो हेवी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स है ना, इस तरह की चीजें बना के मैन्युफैक्चर करके ये कंपनी लेती है। ओके, लास्ट ट्रेड प्राइस इसकी बात करें तो 400 रुपये में आपको एक शेयर इसका मिल जाएगा। 3 इयर्स रिटर्न बहुत बेहतरीन रहा है, वो 134.69% का, और 5 ईयर रिटर्न रहा है 526.51% का।
This company is trading above 200 exponential moving average on daily candlestick, sorry, below trade current daily candlestick pattern and above on weekly candlestick pattern. साप्ताहिक बेसिस पे ये above ट्रेड कर रहा है 200 exponential moving average की. So the last company of today's discussion is UTI AMC. Again, this is an asset management company जिसका market capitalization है 13,482 करोड़ और ये इंडिया की एक लीडिंग एएमसी है विच सर्व्स वाइड रेंज ऑफ फंड्स लाइक म्यूचुअल फंड्स सॉरी रिटायरमेंट फंड्स ऑफशोर फंड्स ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स. बाय द वे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. नेक्स्ट, एलटीपी क्या है इसका, तो एलटीपी है एक शेयर खरीदने के लिए 1,054 रुपया देना पड़ेगा आपको. 3 ईयर के रिटर्न इसके 7.69% रहे हैं. 5 ईयर के रिटर्न के लिए डेटा इनफ है नहीं और 1 ईयर का रिटर्न बहुत ही बेहतरीन दैट इज 29.8% रहा है. Okay, this company is trading below 200 exponential moving average on daily candles and above on weekly candles. So that's all the end of the video, guys. So if you like this video, then please like, share, and subscribe this channel. And thank you so much